अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। फैसलाबाद में अजियतनाक वाकया पेश आया है जो आज मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रखूंगी। फैसलाबाद का एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ पर काम करने वाली दो लड़कियां हैं। अमूमी तौर पर रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले लड़के होते हैं, वेटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे केस में वेट्रेस हैं। दोनों बहुत प्यारी हैं। एक की उम्र 18 साल है, दूसरी की उम्र 19 साल है, यानी छोटी छोटी हैं। 13 जुलाई को रात 1 बजे दोनों घर जा रही होती हैं छुट्टी करके। इनको 1 बजे ही रोजाना छुट्टी होती है। एक बाइक पर दो लड़के आते हैं और आकर इनको गोलियां मार देते हैं और फिर वहां से बाइक भगा के फरार हो जाते हैं। एक की मौत मौके पर हो जाती है, दूसरी को अस्पताल ले जाया जाता है, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, आखिरी सांसें पूरी कर रही है। पुलिस ने चंद घंटों के अंदर अंदर इन कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश भी मुकम्मल कर ली है। तफ्तीश के दौरान जो कुछ इन कातिलों ने बताया है वो मैं आपके सामने रखूंगी और आप तमाम लोग बहुत दुखी होंगे कि इस बात पर इनको कत्ल कर दिया गया। इन लड़कों का इन लड़कियों से ताल्लुक क्या था, कत्ल क्यों किया, क्या कोई दुश्मनी थी, क्या किसी ने इन लड़कों के जरिए से कत्ल करवाया, कहानी क्या है, ये सब तफ्तीश में क्लियर हो चुका है जो मैं आपके सामने रखूंगी। अमूमी तौर पर जब हम ये सुनते हैं कि जवान लड़कों ने जवान लड़कियों को कत्ल कर दिया तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है पब्लिक के वो ये होती है कि यकीनन बॉयफ्रेंड होगा। दूसरी बात क्या आती है, इस लड़की ने इस लड़के को खूब खाया होगा। और तीसरी बात ये जहन में आती है, लड़का इस्तेमाल कर चुका होगा, उसने कहा चलो अब साइड पे लगाओ। लेकिन ये तीनों बातों में से कुछ भी इस केस में फिट नहीं होता। ये टोटली गलत है, मामला कुछ और है जो मैं आपके सामने रखूंगी। इस केस को आपने पूरी अटेंशन के साथ सुनना है, फिर आपको समझ आएगी कि गलती कहां पर किससे क्या हुई थी। फैसलाबाद में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है और फैसलाबाद का इलाका है रसूलपुरा और यहाँ पर जो घर के सरबराह हैं इनका नाम है मोहम्मद रमजान साहब। मोहम्मद रमजान साहब की बेटी है मरियम, जो हमारे आज के केस का मेन किरदार है। मरियम की उम्र है 19 साल। मरियम एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर वेट्रेस की नौकरी करती है। ये फैसलाबाद में समुद्री रोड के ऊपर वाक़या है और इस रेस्टोरेंट का नाम है खयाम किनारा। रसूलपुरा का ही एक और लड़का है और इस लड़के का नाम है अहमद जावेद। अहमद जावेद मरियम को बहुत पसंद करता है। चूंकि ये रसूलपुरा में ही रहता है तो इसको पता है कि मरियम जो है वो खयाम किनारा में जॉब करती है, इस टाइम जाती है, इस टाइम आती है। तो ये अक्सर औकात जब वो जाती है आती है उसको खड़े होकर देखता रहता है और उसको बहुत पसंद करता है। लेकिन एक दिन तो अहमद ने हद कर दी। हुआ कुछ इस तरह से कि अहमद ने रास्ते में जाते हुए मरियम को रोका और ये कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मेरी दोस्त बन जाओ, अपना नंबर मुझे दे दो, बाकी बातें फोन पर करेंगे, यहाँ मुनासिब नहीं है। मरियम आगे से एक अच्छी बच्ची थी, एक अच्छी लड़की थी। मरियम ने क्या किया, मरियम ने शट अप कॉल दी और उसने कहा आज के बाद अगर आपने मेरा पीछा किया या मुझे रोका या मेरे से फजूल गुफ्तगू की तो आप याद रखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं। और फिर घर आ गई। घर आकर अपने वालिद साहब को सब कुछ बताया, मोहम्मद रमजान साहब को। और वालिद कहते अच्छा बेटा मैं बात करता हूँ, इंशाल्लाह आइंदा नहीं करेगा, मैं इसकी तबीयत सेट करता हूँ, तुम सो जाओ, काफी रात हो गई, घबराओ नहीं। वालिद साहब ने क्या किया, अहमद के घर का तो पता था, चूंकि ये वहीं पर रहता था रसूलपुरा में। अहमद के घर चले गए, दरवाजा खटकाया और वालिद को कहा कि बाहर आ जाए जरा। अहमद के अब्बू का नाम है जावेद। जावेद जब बाहर आया तो कहा जावेद अपने बेटे को संभाल नहीं सकते, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी का पीछा करता है, हम कुछ नहीं बोले। आज इसने रोक के उसको कहा कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है और नंबर दे दो, ये क्या तुमने खुला छोड़ा हुआ है, तो इसे बास करवा लो, वरना मुझे बास करवाना बहुत अच्छी तरह आता है, मैं बड़ी शराफत से तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। जावेद साहब कहते हैं गलती तो है अहमद की, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, मैं इसको रोकूंगा और दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मोहम्मद रमजान कहता है ओके, घर आ गए। अब क्या होता है, जावेद साहब अपने बेटे अहमद को बुलाते हैं अपने पास और खूब इज्जत अफजाई गालियों से धक्कों से इसके साथ करते हैं और कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, लोगों की लड़कियों के पीछे करते हो, तुम्हारे घर में भी तो बहन है। ये मैं तुम्हें पहली और आखिरी दफा मना कर रहा हूँ, अगर मुझे दोबारा तुम्हारी शिकायत आई तो भाई तुम जानो वो जाने। आजकल तो लोग इस बात पर कत्ल कर देते हैं, तो तुम्हें फिर समझ आएगी तुम अगर बाज ना आए। बाप डराता धमकाता है मना करने के लिए। अहमद
एक बदतमीज तरीन आवारा लड़का था, उसको इन बातों से कोई फर्क ना पड़ा। अगले दिन क्या हुआ, दोबारा चला गया पीछे उसके और जाकर फिर से उसको रोका और रोक कर कहा, मरियम जिसको मर्जी शिकायत लगाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है इन शिकायतों से, मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि मैं डरूंगा, मैंने बाज नहीं आना और तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ूंगा। ये कुछ हुआ। अब मैं आने लगी हूँ दूसरी वेट्रेस और उसका कैरेक्टर और उसकी फैमिली पर। नाम है दूसरी लड़की का इस्मा। इस्मा 18 साल की लड़की है और फैसलाबाद का इलाका है डिचकोट जहाँ पर ये रहती है। इस्मा के वालिद साहब का नाम है अब्दुल मजीद साहब। इस्मा अभी मैट्रिक अपना क्लियर कर ही चुकी थी और आगे पढ़ना चाहती थी, बहुत शौक था पढ़ने का, तो घर के वसाइल इजाजत नहीं देते थे कि आगे स्टडीज को कंटिन्यू कर सके। इसने क्या किया, इसने कहा मैं साथ साथ छोटी मोटी जॉब कर लेती हूँ, जो मेरी सैलरी आएगी मैं फीसें दे दूंगी तो मेरी स्टडीज कंटिन्यू रहेंगी। इस्मा जॉब ढूंढने लगती है जगह जगह। अब जाहिर है मैट्रिक एजुकेशन है, एक्सपीरियंस कोई है नहीं, जगह जगह ट्राई करती है और आखिरकार कुदरती तौर पर उसी रेस्टोरेंट में जिसका नाम खयाम किनारा है, जो कि समुद्री रोड पर वाक़या है, वहां पर इसको जॉब ऑफर हो जाती है, बुला लिया जाता है इंटरव्यू के लिए, जॉब फाइनल हो जाती है और नौकरी मिल जाती है। ये महज एक इत्तफाक है कि खयाम किनारा में ही मरियम वेटर है और खयाम किनारा में ही इस्मा को एज अ वेट्रेस जॉब मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं, चूंकि ये दोनों उस रेस्टोरेंट में अकेली 2 फीमेल्स हैं जो कि वेट्रेस हैं, बाकी सब मेल हैं, तो ये दोनों आपस में बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं और पक्की सहेलियां बन जाती हैं, इकट्ठे जाती इकट्ठी आती हैं। अहमद का एक दोस्त है, उसका नाम है फाहा कलीम, वो इसका बड़ा बेस्टी दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है और गंद बला मिलकर घोलते हैं। अहमद कहता है, फाहद बड़े दिन हो गए हैं मरियम को नहीं देखा यार, चलो चलें मरियम को देख के आते हैं उसके रेस्टोरेंट पे। जवाब आगे से आता है फाहद का, तुमने वहां पर जाकर अगर मरियम को रोका, कोई बात की या कोई हरकत की तो याद रखना रेस्टोरेंट की पूरा एक सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, गार्ड होते हैं, लोग होते हैं, उन्होंने तुम्हारी बड़ी बैंड बजानी है, छोड़ो हमने क्यों जाना। आगे से कहता नहीं यार मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ बैठ के वहां खाना खाऊंगा और आ जाऊंगा और मरियम को देखूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। फाद कहता है अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। दोनों चले जाते हैं खयाम किनारा रेस्टोरेंट पर और वहां पर जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं ऑर्डर देने के लिए। मरियम की नजर जैसे ही पड़ती है अहमद पर तो वो घबरा जाती है कि पहले तो ये गलियों में रास्तों में मेरे पीछा करता था, बदतमीजी करता था, ये मेरी जॉब की जगह है, यहाँ पर मुझे छेड़ेगा, रोकेगा, कैमरास लगे हुए, मेरी तो जॉब को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी अगर कोई हरकत ऐसी हो गई तो मुझे तो रेस्टोरेंट वाले नहीं छोड़ेंगे कि तुम यहाँ का माहौल खराब कर रही हो। खैर ये ऑर्डर देता है खाने का और वहां पर बैठकर ये लोग खाना खाने लगते हैं। अब पूरा खाना खाने के दौरान अहमद की नजरें टिकी नहीं थी मरियम के ऊपर कि मरियम कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, किससे बात कर रही है, पहना क्या है। ट्विस्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से आता है, वो ये है कि जो इसके साथ दोस्त गया हुआ था फाहद जो है उसकी नजर पड़ती है दूसरी वेट्रेस पर जिसका नाम इस्मा है और इस्मा भी बहुत खूबसूरत है, एज भी छोटी है। फाहद क्या करता है, फाहद आंखें फाड़ फाड़ के इस्मा को देखी जा रहा है, वो इधर जा रही है तो उधर मुंह, वो इधर जा रही है तो इधर मुंह। कहता है कि इस्मा के ऊपर मेरा दिल आ गया, अहमद मुझे बड़ी पसंद आई है। अहमद भी गंदी जहनियत का मालिक है, वो कहता है अच्छा ये दोनों वेट्रेस हैं, बस ठीक है हम दोनों दोस्तों को ये पसंद आ गई हैं, दोनों ही खूबसूरत है, तुम्हारी चॉइस अच्छी है, अच्छा चल फिर घर चलते हैं। और ये वापस आ जाते हैं। अब जब वापस आ जाते हैं तो दोनों आखिरी बात ये करते हैं, कल हम दोबारा जाएंगे उसी रेस्टोरेंट पे, फिर बैठेंगे और फिर ऐसा करेंगे कि दूसरी लड़की जो थी वेट्रेस, इसका अता पता करेंगे कहाँ की रिहायशी है, आती किसके साथ है, जाती किसके साथ है, फोन भी हाथ में पकड़ा हुआ था तो पता करेंगे कि इसका नंबर क्या है, ट्राई मारेंगे। अगली रात 12 बजे दोनों चले जाते हैं रेस्टोरेंट पर। आपको याद रहे कि ये शिफ्ट जो होती है रेस्टोरेंट्स की, एक मॉर्निंग होती है, एक इवनिंग होती है। जो इवनिंग वाली होती है ये शाम को आते हैं और 1 बजे इनकी छुट्टी होती है, यही शेड्यूल होता है रेस्टोरेंट्स का। तो ये सबको पता है कि रात 1 बजे छुट्टी होती है। अब ये लोग पूरे 12 बजे जाते हैं पूरी गेम के साथ सोचकर। इन लड़कों का प्लान ये था कि जब छुट्टी के बाद ये घर जाएंगी तो हम इनको रास्ते में रोक लेंगे और फिर जो भी बात करनी है वो बात कर लेंगे। छुट्टी हुई, रात के 1 बजे दोनों लड़कियां निकली बाहर
घर जाने के लिए ये पीछे 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 उनके चले गए और जाके उनका रास्ता रोक लिया। फहद कहता है इस्मा को, मैं कल भी यहाँ पर आया था, मैंने कल भी आपको देखा और आज भी मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पर आया हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। वो कहते हैं ना, पहली नजर में मोहब्बत हो गई तो वही सीन हो गया है मेरा, मैं बड़ा खुश रखूंगा आपको, अपना नंबर दे दे मुझे। अब लड़की है और छोटी उम्र है, घरेलू बच्चियां हैं, रात के 1 बजे का टाइम है, पब्लिक है कोई नहीं, और लड़के इस तरह कह रहे हैं तो दोनों की टांगे कांप रही हैं, खौफजदा हो गई कि क्या कह रहे हैं हमें। पास एक दुकान खुली हुई थी, भागी भागी वहां गई, जाकर कहती है अंकल ये लड़का है, दोनों हमें तंग कर रहे हैं, हमें बचा लें, हमें बहुत डर लग रहा है। जैसे ही इन दोनों ने देखा कि हैं ये दुकान पे जाके इशारा हमारी तरफ कर रही है, रफू चक्कर भाग गए वहां से, दोनों की मोहब्बत सो गई। अब आप आगे सुनिए कि मरियम घर आई और आकर अपने वालिद को सारी बात बताई। बाप कहता है बेटा सारी बातें छोड़ो, मैं आपको छोड़ने भी जाऊंगा, आपको लेने भी आऊंगा, खत्म करो, अकेले जाना ही नहीं है, जब मैं आऊंगा खुद ये बात आ जाएगा। अब ये बात इस्मा को भी अपने घर जाके बतानी चाहिए थी, वालिद को, भाई को, माँ को, लेकिन इस्मा ने डर के मारे किसी से कोई जिक्र नहीं किया। अब रूटीन चेंज हो गई कि वालिद साहब खुद छोड़ने भी जाते थे और लेने भी आते थे। काफी दिन मामलात रूटीन पर चलते रहे, कोई मसला नहीं हुआ। 13 जुलाई की रात 1 बजे छुट्टी हुई। बदकिस्मती से वालिद साहब रोजाना तो 1 बजे आते थे, लेकिन उस दिन 1 बजे रेस्टोरेंट के बाहर ना पहुंचे लेने के लिए। लड़कियां परेशान हो गई, कॉल की मरियम ने वालिद के नंबर पर, लेकिन कॉल ना मिल सकी। कुछ देर इंतजार किया और इसी तरह से इस्मा भी इसके साथ वेट करती रही, और इस्मा ने कहा कि ऐसा करते हैं, डेली तो अंकल आते ही हैं, ऐसा करते हैं आप चिंची पे चले जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला बन गया होगा। आगे से मरियम थोड़ी सी सियानी है, समझदार है, मरियम कहती नहीं चिंची पे नहीं जाना, अगर उन्होंने फिर हमें रास्ते में रोक लिया फिर क्या बनेगा, ऐसा करते हैं तुम यहाँ पर वेट करो, मैं जरा मैनेजर साहब से मिल के आती हूँ। मरियम जाती है मैनेजर के कमरे में और जाकर कहती है सर शायद मेरे वाले साहब के साथ कोई इशू बन गया होगा, वो मुझे डेली पिक करने आते हैं, आज आई नहीं है, मैंने फोन भी किया है लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा, तो आप ऐसा करें आज के दिन हमें घर ड्रॉप करवा दें। मैनेजर कहते हैं अच्छा। उसी खयाम किनारा रेस्टोरेंट में एक लड़का काम करता है, नाम है उसका ताहिर। ताहिर को कहते हैं ताहिर इधर आओ जरा, जाओगे आज, दोनों को बाहिफाजत घर छोड़ के आओ। दोनों बाहर आ गई हैं और बाइक पर बैठ गई। निकले वहां से और रास्ते में 2 उल्लू खड़े हुए हैं, एक अहमद और एक फाहद। ये दोनों क्या करते हैं, पिस्टल लगाई होती है दोनों ने, रास्ते में ताहिर को रोक लेते हैं हाथ दे के, और फिर उसको फौरन से अपनी पिस्टल निकाल के दिखाते हैं, डराते धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं, चपेड़े मुंह पे रसीद करके कहते हैं पच जाए। तो अपनी जान बचाने के लिए ताहिर वहां बाइक भी छोड़ता है, लड़कियां भी छोड़ता है और भाग जाता है। अब क्या होता है, एक लड़का जिसका नाम फाहद है वो ताहिर की बाइक पर इस्मा को बिठाता है और कहता है कि चलाओ चलें, और इसी तरह से दूसरा बिठाने लगता है, लेकिन ये लड़कियां उनके साथ नहीं बैठती, आपस में बहस होती है, मजामत होती है। इतने में बंदूक निकालते हैं वही जिससे ताहिर को डराया था, और दोनों लड़कियों को गोलियां मार देते हैं। गोलियां मारते ही वहां से फरार हो जाते हैं। मोहब्बत का हुआ एंड। रागीर देखता है कि 2 लड़कियां, जवान लड़कियां, रात 1 बजे गोलियां मार दी हैं, भाग भी गया है। 15 पर कॉल करता है कोई अल्लाह का नेक बंदा। 15 की कॉल के रिस्पांस के मामले में डी टाइप कॉलोनी, जो कि पुलिस स्टेशन का नाम है, यहाँ की नफरी फौरन मौके पर आती है और सबसे पहले लड़कियों को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है, और फिर उसके बाद वकूआ देखा जाता है, मामलात देखे जाते हैं, घरों में इतला दी जाती है। अब जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो इस्मा के हवाले से डॉक्टर्स ये बताते हैं कि यहाँ पर लाने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी है रास्ते में। इसी तरह से मरियम के हवाले से डॉक्टर्स ये बताते हैं कि मरियम जो है, अल्लाह का शुक्र है, सांसें तो चल रही हैं, जिंदा तो है, लेकिन सीरियस कंडीशन में है, बड़ी गलत जगह पर लगी है जिससे काफी डैमेज हुआ है। डी टाइप कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है 302 का, जिसके मुद्दई बनते हैं इस्मा के वालिद साहब अब्दुल मजीद, और फिर इस पर काम शुरू होता है। 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेती है, फाहद और अहमद को, गंदे और घटिया आशिकों को, और फिर पुलिस लाके इनसे जब तफ्तीश करती है तो तफ्तीश में ये बताते हैं कि भाई मुझे तो इस्मा बड़ी पसंद थी और मुझे मरियम बड़ी पसंद थी, सिर्फ मकसद इतना सा था कि दोनों को अपने साथ सेट करें, दोस्ती करें, और बस अल्लाह खैर सलाह, इससे आगे कोई मकसद नहीं था। कल करना नहीं चाहते थे, लेकिन किया इसलिए कि ये मौके पर हमारे साथ बाइक पे बैठ नहीं रही थी, हमने बहुत कहा कि बैठ जाओ। आपको मैं यहाँ पर दुखी तरीन पॉइंट बताऊं कि इस्मा, मैंने आपको बताया कि लाइक थी, इस्मा सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए ये जॉब कर रही थी। यहाँ से जो सैलरी आती थी वो अपनी फीसें देनी थी उसे, और उसे मुस्तकबिल में एक ऐसी लड़की बनना था जिसका नाम बहुत बड़ा होता। ये ख्वाब थे उसके जो पूरे ना हो सके। गलती यहाँ पर ये हुई इस पूरे केस में, जैसे कि मैं हमेशा अपने हर व्लॉग के एंड पर
اپنی اوپینین دیتی ہوں جتنی کہ مجھے عقل سمجھ ہے. اگر والد ایک مرتبہ گیا تھا احمد کے گھر, اس کے باپ کو انفارم کیا, احمد باز نہ آیا اور اگلے ہی دن, یہ بھی نہیں کہ 2 دن بعد, اگلے ہی دن دوبارہ آ گیا, تو ڈیفینیٹلی یہاں پر اس کو چاہیے تھا وہ پولیس اسٹیشن چلا جاتا, جا کے درخواست دیتا کہ میری بچی کو ایسے تنگ کر رہا ہے. یہ معاملہ کسی ایک دن کا نہیں تھا, ڈیلی کا تھا, جاب پر ڈیلی جانا ہے, رات کو جانا ہے. اگر اس ٹائم یہ کمپلین درج کرا دیتے تو شاید آج میں یہ خبر نہ دے رہی ہوتی اور میں یہ ولاگ نہ کر رہی ہوتی کہ لڑکی دنیا سے چلے گئی ویٹرس. میں نے بڑے کیسز ایسے دیکھے ہیں, یقین کریں, 4 منٹ, 5 منٹ, 2 منٹ, 6 منٹ, اتنے سے ڈفرنس سے قتل ہو جاتا ہے. یہ جو قاتل ہوتا ہے نا, یا پھر چلیں قاتل کا لفظ نکال دیں گے, جو نیگیٹو مائنڈ کا بندہ ہوتا ہے یا نیگیٹو مائنڈ کی عورت ہوتی ہے, یہ آپ کے منٹوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو مارجن ملنا چاہیے 1 سے 1.5 منٹ کا, انہیں کام ڈال دینا ہے. اور اس کیس میں بھی کچھ اسی طرح سے ہوا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم سے مراد ہے پبلک کانسیپٹ. تھانے کون جائے, وہ کون درخواست دے, کون ذلیل ہو, ایس ایچ او پوچھے گا کیا نام ہے بیٹی کا, وہ بیٹی کو کون سا لڑکا تنگ کرتا ہے, کدھر تنگ کرتا ہے, کیوں تنگ کرتا ہے. ان سوالوں سے بچنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں پبلک کانسیپٹ کے مطابق کہ چھوڑو تھانے نہیں جانا, خود ہی مسئلہ حل کریں گے. ضرور کریں, لیکن جب مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ تھانے جائیں. یہ سوال میں نہیں کہوں گی کہ پولیس جان کے مزے لینے کے لیے, چسکے لینے کے لیے یہ سوال کرتی ہے. دیکھیں, کسی بھی چیز کو جب آپ نے ٹریس کرنا ہے, حل کرنا ہے نا, پھر اچھی بچی جاننا ضروری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ میں اپنے پروگرامز میں انویسٹیگیشن والے سٹائل میں بات کر رہی ہوتی ہوں, کب ہوا, کیا ہوا, کس طرح ہوا, تاکہ چیزیں سمجھ آئیں. تو یہ مجبوری ہوتی ہے پولیس کی کہ پولیس کو یہ پوچھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پولیس آپ کی بیٹی کی تذلیل کے لیے یہ پوچھ رہی ہے, وہ پوچھے گی تو سدے باب نکالے گی. شکریہ.